कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने अपने विवादित बयान से सियासी पारा काफी बढ़ा दिया। मंत्री शाह ने कहा कि इंदौर की 3 नंबर विधानसभा में कई खंडित महिषासुर थे। उषा दीदी ऐसे महिषासुरों का मर्दन करने विधायक बनी हैं। 3 नंबर में लोग चुनाव लड़ने से डरते थे। उषा दीदी देवी का अवतार हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मंत्री विजय शाह ने किन्हें कहा खंडित? पूर्व मंत्री उषा ठाकुर को बताया महिषासुर मर्दनी। विजय शाह बोले 3 नंबर में बहुत खंडित महिषासुर थे। खंडित महिषासुरों का मर्दन कर विधायक बनी दीदी। 3 नंबर में चुनाव लड़ने से डरते थे लोग। अपने विवादित बयानों से अक्सर चर्चा में बने रहने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने महू में विवादित बयान देकर इंदौर के साथ साथ प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। मंत्री विजय शाह ने कहा कि लोग कहते थे कि 3 नंबर विधानसभा में आदमी चुनाव नहीं जीतता है तो फिर महिला क्या ही जीतेगी। वहां खंडित महिषासुर हैं। उषा दीदी खंडित महिषासुरों का मर्दन करके विधायक बनी। उषा ठाकुर कोई विधायक नहीं बल्कि देवी का अवतार है। और आपने देखा होगा दीदी का जीवन भी कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है। न जाने कितने महिषासुरों का इंदौर में मर्दन करते थे और लोग कहते थे यहाँ से तो आदमी नहीं जीतता, महिला कहां से जीतेगी 3 नंबर। डरते थे लोग, बोले भाई कहीं से लड़ा मत लड़ा, 3 नंबर में मत ले जाना, बहुत महिषासुर है वहां। और कटे पटे महिषासुर, खंडित महिषासुर, वो खंडित महिषासुर को मार कर दीदी समाज में अपना प्रतिनिधित्व और वहां निपटाने के बाद कुछ मऊ के बाकी होंगे। अच्छा आप बताओ कोई इंदौर से मऊ क्यों आएगा? कोई आएगा क्या? इसका मतलब है उस महिषासुर मारने वाली देवी ने दूसरा रूप धर करके हमारे पीछे आई। एक बार जोरदार ताली हमारे दीदी के लिए। केवल विधायक नहीं है, केवल महिला नहीं है, बुद्धि के मामले में फिर कहता हूं सरस्वती की सच्ची अवतार है हमारी उषा। और ये एक मामले नहीं है, अनेकों अनेकों। मंत्री विजय शाह ने कहा कि ये कलयुग है और कलयुग की महिषासुर मर्दिनी उषा ठाकुर है। दीदी देवी का अंश है, वरना कलयुग के प्रजातंत्र में महू की ये विधायक नहीं होती। समय बदल गया। 12वीं शताब्दी में यहाँ मंदिर हुआ करता था। ये कलयुग है और कलयुग की महिषासुर मर्दानी को कहीं ना कहीं देवी का अंश आपके रूप में स्वरूप में है। ईश्वर का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद है, वरना ये कलयुग के प्रजातंत्र में यहाँ की आप विधायक नहीं होते। दरअसल विजय शाह महू विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मानपुर के रायकुंडा तालाब का गहरीकरण कार्यक्रम था जिसमें पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री उषा ठाकुर और मंत्री विजय शाह ने श्रमदान किया। इस दौरान तगारी नहीं मिलने पर मंत्री विजय शाह काफी देर तक इंतजार करते रहे। इस दौरान उन्हें गुस्सा आ गया, 100 रुपए दिए। वहीं सामुदायिक भवन बनाने के लिए 20 लाख रुपए देने की बात भी कही। कलयुग की महिषासुर मर्दिनी दीदी के घर आज आके बहुत अच्छा सुकून महसूस हो रहा है। दीदी ने जिस रूप में उनका गुणगान करके, वास्तव में तो मानता हूँ सरस्वती की पुत्री कि बिना उनके आशीर्वाद के कोई इतना बड़ा और महान नहीं बनता। आज राजा राम जी, दीपमाला जी और पूरे गांव के एक सरपंच और सभी लोग जिन्होंने हलमा विचारधारा को, भील समाज की विचारधारा को, समाज कल्याण की विचारधारा को झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में पहुंचाने का प्रयास अगर आपने किया है तो वास्तव में आपकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। टंटिया मामा और भील समाज की और बिलाला समाज की ऐतिहासिक परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, रूढ़ी, प्रथाएं और धर्म स्थान, उनकी सुरक्षा के लिए आदिम जाति कल्याण मंत्री कृत संकल्पित है। आज जहां दीदी ने मंदिर का स्थान बताया है, पुरातत्व विभाग से जांच करके ऐतिहासिक मंदिर बनाएंगे और जो विचारधारा के साथ समाज के लोगों ने मिलके हलमा के साथ तालाब का जीर्णोद्धार करा रहे हैं। यहाँ पे लोग आए, धर्म, आस्था और हलमा का सुझाव को आगे बढ़ाएं। इसके लिए 20 लाख रुपए की मैंने यहाँ घोषणा करी, जहाँ पर सरपंच साहब, दीदी और
आप लोग सब बैठेंगे, बात करेंगे, वहाँ 20 लाख रुपए की राशि यहाँ एक अच्छे सामुदायिक भवन के लिए पहुँच जाएगी। हलमा पावन परंपरा कि पूरा गांव मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए कैसे पेयजल का और पानी का संरक्षण करें, कैसे एक दूसरे के खेतों को सुधारने में हम मिलकर सामाजिक संगठित शक्ति के रूप में कार्य करें। इस पावन परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे शिव गंगा अभियान के भाई राजा राम जी कटारिया जी और मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की, जिनके साथ ऐसे हर्ष चौहान जी, ऐसे महेश शर्मा जी आज पूरे देश में हम सब के लिए उत्कृष्ट उदाहरण और प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। उसी पावन परंपरा को सब गांवों तक हम ले जाना चाहते। पिछले वर्ष भी मेण में एक शुरुआत की थी, आज यहाँ पर रायकुंडा में इस बात का संकल्प लिया है और रायकुंडा में जब इस काम के लिए आए तो देखा यहाँ 12वीं शताब्दी की माँ महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। उन्हीं इन सभी आस्था केंद्रों को व्यवस्थित करेंगे और यहाँ पर अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कुंवर विजय शाह जी जो हमारे हैं मंत्री जी, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने विभाग से अनुसूचित जाति से 20 लाख रुपए यहाँ पर समर्पित किए। एक अच्छा केंद्र जहाँ सत्संग हो सके, जहाँ रोटी रोजगार का प्रशिक्षण हो सके, जहाँ चिंतन मंथन हो सके समाज के कामों के लिए, इस केंद्र के लिए मैं माननीय कुंवर विजय शाह जी का कोटि कोटि अभिनंदन। कुल मिलाकर मंत्री विजय शाह ने किन्हें खंडित कहा, इसे लेकर अब इंदौर के सियासी गलियारों से लेकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों तक तरह तरह की चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।